अगर हम नंबर सीरीज टॉपिक की बात करें तो बेसिक 2 क्लासेस में हमने ये समझने की कोशिश करी है कि लॉजिक से क्या बनते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में आपके लगभग सारे लोगों का आंसर एकदम आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी पैटर्न को फॉलो कराते हुए आज की क्लास में हम सेट पैटर्न पर काम करेंगे, यानी कि अगर मल्टीप्लाई लॉजिक लग रहा होगा तो मल्टीप्लाई वाले ही एक साथ सवाल होंगे, क्योंकि अभी तक ना हमने बहुत आसान आसान सवालों की प्रैक्टिस करी है, बहुत टफ नहीं है। इतना आ जाना अपने आप में ये शो नहीं करता है कि टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो ट्रेंड है वो फ्रैक्शन वाले सवाल भी आ रहे हैं। मतलब आपने अभी तक मल्टीप्लाई एक डेसिमल नंबर से कराया है, अब एक दशमलव वाले संख्या के भी 2.5 का मल्टीप्लाई हो रहा, 3.5 का या 1.75 का। इस तरीके का एग्जाम में सवाल आते हैं तो वहां पर बहुत क्रिटिकल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा, लाइक दिस स्टेप मेथड, ठीक है। तो उन पर हम बात करेंगे। तो सवाल मैं लगा लेता हूं, इसके बाद में एक एक करके आप उनके आंसर निकालिएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज कम आती है बट फिर भी मैं करा दूंगा लास्ट में। चलिए, 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। फटाफट से आप कॉपी पे नोट डाउन करिए और ट्राई करिए कि इन सवालों के आंसर क्या आएंगे। सेट पैटर्न के सवाल है, मल्टीप्लाई वाले लगभग लगभग सवालों में आंसर आएंगे। बाकी और भी कोई स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में नंबर हो सकता है, पहले से कहना ठीक भी नहीं है। शिफ्ट हो जाए। हो गए।
थोड़ा सा दिखाई देगा भाई, हम नहीं सामने खड़े हो। ये लो, हटा दें फोडियम। आंसर आए सभी के? क्यों भाई, टाइम को ध्यान में रखना, आप थोड़े से फास्ट चलेंगे क्योंकि बेसिक क्लियर हो चुका है और आपको बता दिया गया कि लगभग लगभग मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा, तो फिर ज्यादा सोचना नहीं कि सोचने पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। ठीक है, सवाल नंबर पहले के देखो, यहाँ पर 15 और 15 है। आपको बताया दिया गया था कि अगर कोई भी दो नंबर रिपीट होते तो लगभग लगभग चांस होते कि वहां पर मिक्स सीरीज का पार्ट बने, लेकिन मिक्स सीरीज यहाँ पर कुछ नहीं। 15 से अगर आप 31 देखोगे और 31 से 383 देखोगे तो 15 से 95 के बीच में कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। समझ रहे, तो मिक्स सीरीज तो है नहीं। और दूसरी बात ये भी समझिए कि अगर कोई भी, जितने भी मिक्स सीरीज जहां पर भी फॉलो हुआ है संख्या रिपीट होने के बाद, वहां पर आपने देखा होगा जो रिपीटेड संख्याएं थी वो शुरुआत में नहीं थी, वो बीच में थी कहीं पर। समझ रहे आप, तो इसका मतलब वो तो है नहीं। अब 95 से 183 नंबर का आना, 95 से 183 नंबर का आना अपने आप में ये शो करता है कि मल्टीप्लाई तो पक्का हुआ ही होगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं, अगर आपको लॉजिक जल्दी पकड़ना है तो शुरुआत पे दो मत देखो क्या लॉजिक है। आप एक काम करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को पहले कैप्चर करिए, पहली और दूसरी को मत करिए। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देखो 15 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। हमेशा हम उस संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि वो संख्या जो मिले वो उस संख्या करीब बने। तो 15 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ोगे तो 31 तो बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलेंगे हाँ। अब यहां से आगे क्लियर हुआ कि 31 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कराएं तो 30 जाए 90 और 3 कितना हो जाएगा 93, और जोड़ें कितना मेरे भाई 2, तो 55 बन जाएगा। अब यहां पर मामला तो है सेट, और इधर सेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 का मल्टीप्लाई हुआ हो और 0 जोड़ा गया हो, तो 15 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 0 जोड़ा 15 बना। 15 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 जोड़ा 31 बना। 31 में 3 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ के ही बना। अब ये नंबर तो देखो हमें निकालना नहीं है, पक्का पता ही चल चुका है कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और 3 जोड़ा होगा। हमें तो आंसर से मतलब है, तो 5 का मल्टीप्लाई होके हम 3 जोड़ देंगे। हालांकि यूनिट डिजिट से आंसर, हाँ हालांकि यूनिट डिजिट से आंसर हम जल्दी निकाल लेते, बट हमारे पास यूनिट डिजिट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे। तो 383 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 की 5 हाथ से लगा 1, 8 45 और 1 41 हाथ से लगा 4, 5 या 15 और 4 19, 1915 प्लस के 4 हो जाएगा 1919। 1919 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से हमें हिंट मिल जाती, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो प्रॉपर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 1919। बात समझ पाए? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1 हुआ है। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे 9 दूनी 18 माइनस का 1 हुआ। यहां पर देखेंगे 17 दूनी 34 और प्लस का 1 हुआ। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कराना एक कांस्टेंट है, एक बार जुड़ रहा, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, वो रेस्पेक्टिवली चल रहा है, मतलब अल्टरनेट पे चल रहा है। तो यहां की अगर हम बात करें तो देखो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 1। तो 9 दूनी 18 की 8। अब देखो यूनिट डिजिट से तो आसान हो जाता है 7 वाला। 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एक अंधे 278 माइनस का 1 277। 277 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड की बात अगर हम करें तो देखो अब 4 से 6 बनाओगे ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले पहले नंबर सवाल में क्या बताया कि पहली और दूसरी में लॉजिक नहीं पता लगाओगे। इसके पीछे वजह ये सवाल बता रहा कैसे। ऐसा हो सकता है कि 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई कराएं और 2 घटा दें, 6 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
4 दूनी 8, 2 घटाओगे 6 आएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 4 में 1 का मल्टीप्लाई ही हुआ हो और 2 जुड़ा हो। अब दोनों बराबर हैं, एक में 1 का मल्टीप्लाई होके 2 जुड़ रहा है, एक में 2 का मल्टीप्लाई होके 2 घट रहा है, तो 2 तो वेरिएंट दोनों में सेम हो गए ना। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन है कि हम लें किसको। तो बेहतर क्या होगा कि आप इन दोनों संख्या को उठाएं। तो इनको उठाएंगे तो आपको क्लियरली पता लग रहा है। अब देखो यहां पर भी दिक्कत कैसे कि मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 तिया 18 माइनस का 2, आगे वाला डिसाइड कर लेगा कुछ ना कुछ। अब देखो बात क्लियर है, तीसरे और चौथे नंबर को जब हमने उठाया, मेरी बात ध्यान समझना और समझने की कोशिश करना, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे 64 आएगा और 8 घटाने पर 56 आएगा। 16 में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 48 आएगा और 8 जोड़ने पर भी कितना आएगा, 56 आएगा। तो कुछ भी करो 8 या तो जुड़ेगा या तो 8 घटेगा। अब देखना यहां पर अगर हम, समझना मेरी बात, यहां पर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ दें, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डबल 4 जोड़ दें, तब भी तो बात बन रही है। यहां पर 16 में 3 का मल्टीप्लाई करा के 4 का डबल 8 जोड़ दें, तब भी बात बन जाएगी। इसका मतलब अगला नंबर होगा 56 का 4 गुना और 16 8 का डबल 16 जुड़ा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जल्दी से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 56 को 56 ना मान के 50 मान लो, 50 मानोगे 50 चौको 200, 200 हुआ और 6 चौको 24, तो 200 में आपने 24 को जोड़ा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 224 और 224 में 16 जोड़ोगे 240 आ गया। हमेशा जब भी मल्टीप्लाई आप करें तो जीरो के नजदीक संख्या को बनाएं, फिर बाकी छोटा बहुत जो घटे बढ़े उसको आप अलग से जोड़ें या घटाएं। अब हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5 और प्लस का 16 का डबल 32। क्या मेरी बात समझ पाए? तो लॉजिक को हम जल्दी कैसे पहचानते, वो तरीका ये रहा। तो हाँ भाई बताओ क्या आंसर आएगा, 1 2 3 2, 1232 यही आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये हमारे सवाल का आंसर रहा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे सारे लोगों को बात क्लियर है। अब हम बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर लिखा है 5 11 20 43 और 82 यानी कि 82, तो तय है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यहां से यहां बनाओगे तो मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 दिख रहा है। यहां पर आप बताओ बनाओगे तो मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहां पर कितना होगा मेरे भाई, प्लस का 3 होगा। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई ही हुआ होगा, लेकिन जुड़ेगा कितना, एक। देखो 2 का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट जा रहा, पहले एक घट जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 3 जुड़ा, फिर क्या होगा 4 घटेगा। अब क्या करेंगे, 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के बाद 5 जुड़ेगा, तो ये अल्टरनेट पर जा रहा था। तो 82 दूनी कितना होता है 164, 8 दूनी 16, 164 में 5 जोड़ोगे 169 इज द राइट आंसर। ये हमारे सवाल का आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी पता लगाएंगे लॉजिक क्या है, और ये ट्रेंडिंग सवाल हैं, ये थोड़े से कम भी आएंगे आगे, फ्रैक्शन वाले जब कराएंगे ना वो ज्यादा आ रहे हैं आगे। चलिए, कितने लोग ऐसे जिनके 4 में 4 सही निकले? ओके, मैं 3 वाले पूछूंगा नहीं, ठीक है, सही आए हैं बहुत, ठीक है? कोई बात नहीं, जिंदगी आपको हमेशा मौका नया देती है। तो जिनके 4 में 4 सही नहीं निकले, तो वो मौका आपके सामने ही रहा, आप प्रयास करिए।
हो गए? चलिए भाई, सवाल नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, तो 5 में पहली दो संख्याओं को देख के तो पता लग रहा है कि लॉजिक क्या है, बाकी आगे भी डिसाइड कर सकते थे आप। 5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 घटा देंगे तो 8 हमें रिसीव हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करके क्या करें, बोलो बोलो, 1 जोड़ें तब 5 मिलेगा। तो तय है कि रेस्पेक्टिवली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और रेस्पेक्टिवली संख्याएं जुड़ रही घट रही हैं, लेकिन वो अल्टरनेट पर हैं। अब देखो यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक यहां पर मल्टीप्लाई कितने का हुआ होगा, 3 का। 1 जुड़ा, 2 घटा, तो कितना घटा होगा। अब देखो 1 के बाद 2 कई सारी चीजें लेके आता ना, डबल भी हो सकता है, जुड़ भी सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। 3 हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आएगा, लेकिन 24 के बाद में 4 जोड़ेगा, इसका मतलब पैटर्न डबल पे चल रहा है। तो अब आगे मत निकालो, पता है कि मल्टीप्लाई कितना हुआ होगा, 4 और माइनस का 8 हुआ होगा। ठीक है, तो 104 में 5 का मल्टीप्लाई करके 8 का डबल 16 जुड़ेगा। ठीक है, एक बार माइनस, वो पैटर्न तो समझ ही रहे होंगे आप। तो 104 में 5 का मल्टीप्लाई करा के 16 जब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर बताइए क्या आया, 536। 536 इज द राइट आंसर। ये सभी का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने जो कल पैटर्न बताया तो उस पर काम करिए, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं हो पाने की वजह से भी आता हुआ सवाल भी आप छोड़ के आते हैं। 2 3, इसके बाद 8 नंबर है, ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं। चलो 3 से 8 देखो, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और 2 जुड़ा होगा, लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, ये भी तो हो सकता है कि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटाओ। नजदीकी की अगर हम बात करें, नजदीक तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा है, ना कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 जुड़ाओ। आगे देख लो आप, 8 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 24 होगा और 3 जोड़ेंगे 27 होगा। अब पैटर्न सेट है, जिस संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या को जोड़ा गया है। इसका मतलब यहां पर 1 का मल्टीप्लाई होके 1 ही जोड़ा गया था, इसका मतलब यहां पर 4 का मल्टीप्लाई होकर 4 जुड़ा है। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, है भाई, हम 5 का मल्टीप्लाई करा के और 5 जोड़ेंगे। अब इसको 112 ना मान के मानो 110, और 11 5 होता 55, ये कितना हो जाएगा, 550। 550 हुआ। अब ये 2 था, 2 पंचे 10, तो 10 और जोड़ेगा और 5 और जोड़ेगा, तो 550 और 10, 560 और 5, 565। 565 इज द राइट आंसर। कि डायरेक्ट कैलकुलेशन आपकी होगी बहुत जल्दी। आगे 7 नंबर पर आइए, 5 6 10 33 128, और आगे नंबर क्या है देखो। इतने सारे सवालों के बाद में तो तय है कि 1 का मल्टीप्लाई होके 1 ही जुड़ा होगा। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होकर 2 घटा है, यहां पर बोलो 1 का मल्टीप्लाई 2 का तो पक्का 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई का क्या होगा, 3 जुड़ा है। अल्टरनेट पर चीज चल रही है। 4 का मल्टीप्लाई होकर 4 घटा, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 5 माइनस का 5, तो एक, हाँ सॉरी प्लस 5 हो जाएगा। तो 128 में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ोगे क्या आएगा, बोलो 645। बस यही आपके सवाल का सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 27 50 192, और देखो नंबर्स कितने ज्यादा एकदम से बढ़ रहे हैं, तो तय है मल्टीप्लाई तो हुआ ही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि 27 दूनी 54 होता है, और 54 में आप क्या करोगे मेरे भाई, 4 घटाओगे। ठीक है, अब यहां पर 50 100 को 200 होता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई घटेगा कितना, 8, 4 का डबल 8। चलो अभी देख लेते हैं, हो सकता है कि 4 में 4 जुड़ा हो। अब 192 है, 192 मल्टीप्लाई किसका करें हम, 6 का होगा, और घटेगा कितना, माइनस का, हाँ इसका मतलब 4 का डबल नहीं था, 4 में 4 जुड़ के 8 बना था ना, कि 4 का डबल था। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, 2 4 6, यहां पर मल्टीप्लाई 8 का हुआ है, और माइनस का हुआ है 16। बात क्लियर है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 10, और माइनस का कितना होगा, 20। ठीक है, तो इसका 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 91 0 4 और 1 0 और माइनस का 10 करोगे ना 10, तो क्या आएगा, अच्छा 20 घटा दे, बाकी तो ठीक है। तो 91 0 और 20, दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए। कितने लोग ऐसे जिनके 4 में 4 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया।
4 में 3 वाले लगभग उतनी, 2 वाले, 1 वाले, कोई है जिसका 4 में 1 सही निकला हो? कोई नहीं है? जिनके 1 भी सही ना निकले हो? शर्मा काहे रहे हो भाई, बताओ ना, हम भी देखो 4 में जिनके 1 सही है तो ये मान के चलो कि सबसे सड़ी बुद्धि उन्हीं की है, मरी बुद्धि है ये, मान लो, है ना? कुछ नहीं हो सकता फिर आप, ठीक है? कम से कम 3 सही होने ही चाहिए थी, इससे कम सही है तो बेकार है मामला, ठीक है? 9, 10, 11 और 12, कोई बात नहीं, जिंदगी ने फिर आपको मौका दिया, समझ रहे आप? सवाल हमें बता रहे हैं कि जिंदगी बार बार आपको मौका दे रही, तो बार बार गलती मत करो मेरे भाई। 4 सवालों के आंसर फिर निकालो फटाफट से।
हो गए, चलो बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं इंडिविजुअली अब गौर करूंगा। 9 का आंसर क्या है आप बताइए। 2345। ओके, हमारे पास ये आंसर रिसीव हुआ। बाकी लॉजिक की अगर हम बात करें समझना, आ, पहले माइंड में तो आपके क्लिक ये किया कि 6 में हम सबसे पहले जो सभी के माइंड में लॉजिक क्लिक किया होगा 6 में 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 1। लेकिन 11 से 32 बनाने के लिए तो चलो आगे ठीक भी है, 11 में 3 का मल्टीप्लाई -1, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 का, तो मुझे बताओ आगे 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए ना। तो 32 में 4 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा के कभी भी 111 आ ही नहीं सकता। बात क्लियर है? इसका मतलब ये है, तो ये वाला लॉजिक तो हो चुका है फेल। अच्छा, में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा, 18 में आपको 7 कम करना पड़ेगा तब 11 आएगा। और आगे भी लॉजिक क्या है, लॉजिक आगे भी आपके डिस्टर्ब है, गड़बड़ है। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, बेसिकली इस बात को आप समझना। अगर हम 6 में 1 का मल्टीप्लाई कराएं और 5 जोड़ें तो 11 आ जाएगा। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा के 10 जोड़ें 32 आएगा। 6 में 3 का मल्टीप्लाई देखो 5 और कितना जोड़ें 15 जोड़ें तो 111 आएगा। यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई 4 प्लस का 20 हुआ होगा, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 5 प्लस का 25। बात क्लियर है? थोड़ा सा सारे लॉजिक से परे था ही, बट फिर भी आपका आंसर आया होगा। अब देखो यहां पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको छोड़ दो, हटाओ। यहां क्लियर है कि मल्टीप्लाई 3 और प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। इसका मतलब ये प्लस की सीरीज जा रही है, तो प्लस की सीरीज यहां पर भी होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई हम 2 का करें और इसके बाद में हम 2 जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 हुआ होगा। तो इस पैटर्न पर सवाल हमने अभी पीछे किया था, तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई 5 प्लस का 5। तो क्या आया बताओ फटाफट से। हाँ, 685। 685 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 2, 3, 4, 15, 56, 285 और क्या गड़बड़ है सवाल क्या? जरा एक मल्टीप्लाई होकर एक तो जुड़ा ही है, लेकिन ऐसा भी सोच सकते थे 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, बट वो पैटर्न सेट सा नहीं हो रहा। और इसमें मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 2 बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही बन पाएगा और दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा। 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर कितना हुआ, प्लस का 3, यानी कि वो रेस्पेक्टिवली संख्याएं चल रही हैं, बट साइन अल्टरनेट के बाद आ रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और पक्का यहाँ पर कितना हुआ होगा, 4 घटा 5 का मल्टीप्लाई 5 जुड़ा, इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई और 6 घटाएंगे तो 285 में 6 का मल्टीप्लाई करा के 6 घटाओ, कैलकुलेशन से बताओ आंसर क्या आया। 1704। दिस इज योर आंसर। 8 से 10, 24, 78, 320, 1610। बोलो। मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2 दिख तो रहा है, मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 4 दिख रहा है, मामला सेट है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 हुआ होगा और प्लस का 6 हुआ। हाँ, मल्टीप्लाई 4 प्लस का 8 हुआ, मल्टीप्लाई 5 प्लस का 10 हुआ, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 6 और प्लस का 12। तो आंसर बताओ। 9672, 9672। ठीक है, एक साथ आंसर देने के पीछे वजह लगभग लगभग सारे लोग निकले होंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि 4 में से कितने लोगों को 4 सही हुए हैं। उतने ही लोग हैं, काहे नहीं ज्यादा बढ़ रहे भाई। 4 में से 3 कितने लोगों को सही हुए हैं, ओके। 2 वाले हैं कोई, ओके। 1 वाले, 0 वाले, चलो भाई होगे तब भी नहीं बताओगे, इतना तो भरोसा है हमें आप पे, है ना। 13 नंबर सॉल्व करो और यहां से अंगली टाइप, मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन। यहां पर, यहां 13 के बाद 14 से मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन टाइप है।
नहीं 14 से नहीं है, 15 से है ही, और यहाँ पर 8.5 कर लो। ठीक है, हाँ ये वाली जो टाइप है ना वो 15 शुरू हो रही, 14 नॉर्मल वैसी सवाल है जैसा अभी तक आपने किया था। हो गया भाई? चलिए, समय से भी ज्यादा समय दिया गया है और इससे ज्यादा समय देना भी समय की तौहीन होगी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन बताएगा? इसका मतलब बाकी को नहीं आया, ऐसा है? आ गया आपका भी? क्या आया आंसर? 172, 872। चलो आपके आंसर को मैंने यहां मेंशन किया, अब मैं लॉजिक देखता हूं क्या ही है। तो भाई मेरे यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 हुआ है, यहां पर क्लियरली दिख रहा है मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 हुआ है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई 4 प्लस का 1 तो नहीं हुआ। चलो कुछ और लगेगा फिर, है भाई? फिर कुछ और लग रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ दो, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा के 4 जोड़ दो, है ना? तो ये पैटर्न बन सा रहा है, 2 4 8 या 2 4 6 भी हो सकता था। तो यहां पर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ेंगे फिर भी 3 आएगा, 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करा के 4 जोड़ेंगे 10 आएगा,
1 2, अब 3 का मल्टीप्लाई करा के 8, इसका मतलब जो जुड़ रहा है ना वो डबल के बेसिस पर जुड़ रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16 32 64 128 और बहुत आगे तक। मल्टीप्लाई 4 प्लस का 16, उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लाई 5 प्लस का 32, आंसर होगा 168 में 5 का मल्टीप्लाई करा के अगर आप 32 को जोड़ देंगे तो आपके सवाल का आंसर सही सलामत आएगा। बताइए क्या आया? 872, वही जो आपने बताया था। ठीक है, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो लॉजिक को हम कैसे कैप्चर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। आगे 14 नंबर पर आइए। 12 के बाद 25 है, 48 है, 99, 194, 393। इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा क्योंकि गैप एकदम से नहीं बढ़ा। यहां जैसे यहां पर 168 से 872 आ गया तो ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर इतना गैप ज्यादा नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 12 दूनी 24 और 1 25 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 25 दूनी 50 और माइनस का 2 48 होता है। इसका मतलब तो फिर गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। 48 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो 48 दूनी होता है 96 और 96 में अगर हम 3 जोड़ देंगे 99 आएगा। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होके 4 घटा होगा, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा के 5 जुड़ा होगा। इसका मतलब आंसर चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कराओ और 6 घटाओ, क्या आया? 780। ठीक है, तो 14 सवाल हमने किए सेट पैटर्न पर जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले थे, यानी कि जहां पर दशमलव शब्द का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। लेकिन यहां पर ये जो टाइप शुरू हो रही मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, आप देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब उसका कुछ और नहीं 0.5 ही होता है। यानी कि किसी संख्या का 0.5 गुना उस संख्या का आधा होता है। ये बात क्लियर है अपने आप में? ठीक है, ये भी बात आप अच्छे तरीके जानते होंगे, मैथ्स का पार्ट है। अगर आप x संख्या में 2 का डिवाइड करते हैं या फिर 5 का डिवाइड करते हैं तो रिकरिंग डेसिमल का केस बनता है नॉट रिपीटिंग वाला। मतलब आप ये मानिए कि दशम पॉइंट के बाद में थोड़े समय के बाद में संख्या रुक जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का डिवाइड कर रहे हो तो या तो संख्या 2 हो या संख्या 5 हो या फिर 2 और 5 का कोई एक फैक्टर हो। फैक्टर मतलब 2 और 5 10 आ जाए, 20 आ जाए, है ना। इस प्रकार कोई संख्या या अपने आप में 2 ही हो या 4 हो या 5 का कोई मल्टीपल हो 25 हो तो पॉइंट के बाद में दशमलव रुक जाता है। ये वाली बात आप समझिए। इनके अलावा कोई भी संख्या है या तो रिकरिंग डेसिमल का वो केस बनेगा रिकरिंग डेसिमल रिपीटिंग, या तो रिकरिंग डेसिमल रिपीटिंग मतलब नॉट रिपीटिंग वाला केस जो बनेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आप समझ ही रहे होंगे। अब देखो जैसे कि यहां पर आया तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 16 से 8.5 पर जाना मतलब 16 के आधे से करीब है, क्योंकि 16 में अगर आप 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा? उसका आधा होगा, 8 होगा। तो हमने क्या बताया, 1/2 का मल्टीप्लाई मत कराओ, सीधे 0.5 का मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो अगर हम 16 में 0.5 का मल्टीप्लाई करा के और 0.5 ही जोड़ दें तो क्या 8.5 नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे यस सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात क्लियर है भाई? 16 का आधा 8 और 8 में 0.5 जोड़ोगे 8.5 आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या आया है, 9.5 था मेरे भाई। ठीक है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 9.5 करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम 8.5 में 1 का मल्टीप्लाई करा के और 1 जोड़ दें तो 9.5 आ जाएगा। 8.5 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करा के 1 ही जोड़ दें 9.5 आएगा। तो देखो 0.5 और 1 हो सकता है कि 0.5 में 0.5 जुड़ के 1 बना हो सकता है 0.5 का डबल 1 हो, आधे के डबल 1 होता है। आगे आओ, आगे हम क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 9.5 में अगर हम एक कितना करें 1.5 का नहीं होगा, समझ रहे आप? हाँ, जब 9.5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करा के और अगर हम 2 जोड़ दें, ठीक है, 9.5 का 2 गुना होता है 19 और 19 और 2 कितना होता है मेरे भाई 21 होता है। तो यहां तक मामला सेट है। इसका मतलब 0.5 का डबल था 1 गुना 1, ना कि 0.5 में 1 जुड़ के 1 आया था। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ 21 में हम 4 का मल्टीप्लाई करा के
4 जोड़ेंगे, आंसर तो आएगा मल्टीप्लाई 8 और प्लस का 8। ठीक है मेरे भाई। तो बताओ जरा आंसर क्या आया। 712, 712, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, ये सवाल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे ही आपने देखा कि कहीं पर दशमलव है, वैसे ही आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करनी चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो पक्का दशमलव यानी कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर कहीं पर भी दशमलव, और भाई अगर नॉर्मली संख्या का मल्टीप्लाई होता तो फिर पॉइंट आता ही नहीं, और अगर पॉइंट आ रहा है इसका मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई तो हुआ ही होगा। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे पता लगाते, देखो 8 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ देंगे तो 9 तो आ जाना है, कोई दिक्कत है नहीं है। 9 से 15 बनाने के लिए समझना, 9 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मामला तो नहीं बनना है। अब समझना, 9 में अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई कराएं, अब 9 में 1.5 का मल्टीप्लाई हम कैसे कराएंगे, 9 का 1 गुना 1, 9 का 0.5 होता है 4.5, तो 9 में 4.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 और 4 13, 13.5, 13.5, और 13.5 में अगर 1.5 को जोड़ दें तो 15 आ जाएगा। यानी कि 9 से 15 बनाने के लिए अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई करा के 1.5 ही जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे क्या पैटर्न बनेगा, मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 2। आगे क्या पैटर्न बनेगा, 1, 1.5, 2, तो आगे हुआ होगा 2.5 और प्लस का 2.5। अब आगे देखो मल्टीप्लाई 3 करेंगे और जोड़ेंगे कितना मेरे भाई, 3.5। 82.5 का 3 गुना करो और 3.5 जोड़ो, बताओ कितना आया। हाँ, थैंक्स फॉर द करेक्शन। 3 का मल्टीप्लाई 3 ही जुड़ेगा, 3.5 नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 82.5 का 3 गुना करो और 3 जोड़ो, 270, 250.5। देखो भाई, 0.5 का मल्टीप्लाई अगर इवन में होता है, इवन में तो दशमलव हट जाता है। अगर 0.5 का मल्टीप्लाई ऑड में होता है तो दशमलव बना रहता है। इस बात को तो समझ रहे होगे, ठीक है ना, क्योंकि 0 पॉइंट का डबल पॉइंट को हटा देगा, और उसका 3 गुना 6 गुना ऑड, मतलब 6 नहीं 5 7 इस तरीके के मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मतलब पॉइंट वो हटा नहीं पाएगा, पॉइंट वो रहेगा। तो 3 गुना किया है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना, पता लगे कि 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें पॉइंट है ही नहीं, केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट है। तब बेहतर क्या होगा कि आपको तो सवाल को सॉल्व भी नहीं करना था। समझ रहे हो क्या हुआ। इस बार मैं इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सवाल में दिक्कत थी 8। ठीक है, चलो भाई 17, 18, 19 और 20, 4 सवाल हैं आपके सामने। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं किसी सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 4 2 to 416 सही है। ओके, यहां पर 7.5 करो भाई। ठीक है,
सही है, पहले वेरीफाई कर लिया था। ट्वेंटी नंबर में बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ यहाँ की गड़बड़ है, सही कह रहे हैं आप। 14 यहाँ पर भी लिखा है, जहाँ पर टाइप कराया है मैंने, लेकिन गड़बड़ी है यहाँ पर, है ना। 14 की जगह 45 कर दो भाई, 45 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर से आपको समय दिया 30 सेकेंड का। हो गए होंगे। चलिए, सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18, ये सवाल ऐसे हैं जो आपको तनाव देते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महसूस नहीं आप कर पाएंगे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ होगा कैसे, क्योंकि कहीं पर पॉइंट सीरीज में दिख ही नहीं रहा। जैसे इस सवाल की बात करें तो भाई, इस सवाल की बात करें, दोनों ऐसे सवाल हैं जहां पर हमें पॉइंट दिख रहा है, तो तय है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर वही स्टेप मेथड, मल्टीप्लाई या फिर नॉर्मल तरीके मिक्स सीरीज, वहां पर आप उलझे रह जाते हैं और सवाल का आंसर आता नहीं, टाइम हो जाता है वेस्ट। इस तरीके के सवालों में भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ होता है, इस बात को आप महसूस किया करिए। तो भाई मेरे देखो जरा, 4 से 2 बनाने के लिए तय है कि 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। 2 से 2 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 से 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 से 0.5 से 1 तक पहुंचना अपने आप में बताना चाह रहा कि 0.5 का एक डबल था, क्योंकि 1 का डबल 2 होता है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई 4 है, तो भाई मेरे यहां पर मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 128। पहाड़े याद कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो 4 4 16, देखो यहां पर रिपीटेड संख्याएं शुरू में है, तो अपने आप में लगभग लगभग क्लियर है कि वहां पर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। तो 4 से 4 तक पहुंचने का मतलब क्या है मेरे भाई, 1 का मल्टीप्लाई। यहां की बात करेंगे, बोलो बोलो बोलो, 1.5 का मल्टीप्लाई, हाँ यही हम जनवाना चाह रहे थे। 1.5 कैसे पता है, 4 का एक बार गुना 1 4 ही होगा, और 4 का आधा 2 होता है, तो 4 में 4 का आधा जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2, बस सीरीज बन गई। 2.5, बोलो यहाँ पर 3, तो आंसर कितना होगा 3.5। तो 9 3 27, 270.5 आंसर, सॉरी कितना आएगा आंसर, हाँ 300, 315। अच्छा अच्छा, पॉइंट था वो घटेगा, ठीक है। 315 इसका आंसर हो जाएगा। 19 में देखो 5 3 4 7.5 17 और आगे, तो देखो यहां पर तो 1 का मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ा है, वो तो लग रहा है ना, आप बोलो यहां लग रहा है। यहां पर देखेंगे 4 में अगर हम 4 का आधा 2 होता है, 1.5 का मल्टीप्लाई करा के फिर 1.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 1.5 का मल्टीप्लाई करा के 1.5 जोड़ो, तो 4 का 1.5 गुना होता है 6, अभी ऊपर देखा, और 6 में 1.5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 7.5। इधर आओ, यहाँ कितना होगा 0.5 का मल्टीप्लाई करा के 0.5 जोड़ दो, बस मामला सेट है। 7.5 का डबल है, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2.5 और प्लस का 2.5, तो 17 का 2 गुना होता है 34, 34 में जोड़ोगे 17 का आधा,
17 का आधा कितना होता है? 8.5। 34 और 6 8 कितना होता है? 42.5। और 42.5 में 2.5 जोड़ोगे 45 आंसर आएगा। तो परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 45। बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए 20 नंबर पर। 2 2 3 6 15 और ये 45 था। क्लियर कुछ हुआ? क्या क्लियर हुआ? एक का मल्टीप्लाई हुआ है यहां पर 1.5 का, बहुत बढ़िया। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, यहां पर 2.5 का मल्टीप्लाई, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ होगा 3.5 का, आंसर आएगा 157.5 का 4 गुना। तो देखो आंसर कौन होगा? दशमलव में आंसर नहीं आएगा। अभी मैंने बताया कि पॉइंट का मल्टीप्लाई इवन में होता है तो पॉइंट हट जाता है। तो आंसर बताओ कितना आया? 630, 630 आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये फ्रैक्शन का कमाल। मुझे बताएं कि चार में से कितने लोगों के चारों आंसर मैच हो रहे हैं? बहुत थोड़े लोग। 3 2 1। चलिए भाई 21 2 3 एंड 4। ट्वेंटी वन सवाल गलत है, पहले ठीक करो। यहां पर 9 करो और यहां पर 5 करो, अभी ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, आंसर आए सभी के?
चलिए जी, सवाल नंबर 21 का आंसर आ गया। काफी ज्यादा आसान है। 9 से 5 आपको क्या दिख रहा है? सर हमें दिख रहा है 0.5 प्लस का 0.5। अभी तो परिपक्व हो चुके होगे ना, इतने ही सवाल हमने किए हैं, इतनी मेच्योरिटी आ जाती है। तो 0.5 का मल्टीप्लाई 9 का 0.5 होता है 4.5, 4.5, 4.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ, 5 से 6 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई होके 1 जोड़ा है, बस। यहां पर क्या हुआ? 1.5 का मल्टीप्लाई 6 का 1.5 कितना होता है? 9, और 9 में 1.5 जोड़ोगे 10.5 आएगा, यानी कि 10.5 आ रहा है। ठीक, मतलब 1.5 यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, आगे आओ। मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 2.5 प्लस का 2.5, इसका मतलब आंसर आएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3। तो 60 दिया 180 प्लस 3 183। ये आपके सवाल का आंसर। ऐसे पैटर्न को पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि 7 का 1 गुना और प्लस 1, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आधे से होगा। 0.5 करोगे 6 आएगा। ओके, 0.5 तो 6 होता है, और प्लस का 1 हो सकता है 1 कांस्टेंट हो। इधर आओ, 8 का 1.5 गुना 12 होता है। ठीक है ना, 8 का 1 गुना 8, 8 का 0.5 गुना 8 का आधा 4, तो 8 में 4 जोड़ोगे 12, तो 12 में 1 जोड़ोगे तभी तो 13 आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन मन में किया करो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 में अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई करा दें और 1 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। आगे जाओगे, मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1, आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2.5 प्लस का 1। ठीक है, तो 27 का डबल होता है 54, और 27 का आधा कितना होता है? 13.5। तो 54 में 13.5 जोड़ना है, तो 54 और 10 कितना हो जाएगा टोटल जोड़ जाएगा बताओ? 1। हाँ हाँ सॉरी, 160 मतलब 68.5 आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 23। रुको रुको रुको, है ना, किसी का खाता खोलते हैं हम आज। सवाल नंबर 23 का आंसर आप बताइए पीछे। हारी मान गए पहले ही। आप बताएं भाई, आपको भी नहीं आया? गजब, है ना, सब गजब। गाना नहीं आया एक? चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या आया? क्या आंसर आएगा? 475.5। ठीक है, कोई करेक्शन कराना चाहेगा भाई के आंसर को? बैठिए। 475 के अलावा किसी का आंसर आया? नहीं। चलो देखो भाई, पता नहीं ऐसी कौन सी लैंग्वेज हम पढ़ा रहे जो नहीं समझ पा रहे। इससे बेहतर पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, भूल जाओ। इससे आसानी से समझाया नहीं जा सकता, समझ रहे आप? अरे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 का मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ा है। इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए, इतना तो कर ही लेते। अब आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो भाई मेरे, 19 में 2 का गुणा कराओगे तो घटाना पड़ेगा, जबकि सीरीज तो यहां जुड़ने वाली बन रही है। इसका मतलब पॉइंट का तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, 19 का 1.5। अब 1.5 का मल्टीप्लाई नहीं कराना जानते ना, तो 19 में 19 का आधा ही तो जोड़ना है, क्योंकि 19 का 1 गुना तो 19 ही होता है। तो 19 का आधा क्या होता है? 9 दूनी 18 होता है, 9.5। तो 19 में क्या 9.5 नहीं जोड़ पाओगे? तो 19 में 9.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28.5। लेकिन बनाना 30 है, मतलब 1.5 और जोड़ना पड़ेगा। तो जिस संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या को जोड़ा जा रहा। बताओ भाई, ऐसे सवाल घटिया लेवल के आप आंसर नहीं दे पाते हो ना, तो हमारे हृदय में ना बहुत पीड़ा होती है भाई। समझ रहे हो? इतना दर्द काहे देते हो आप? जीवन में वैसे ही दर्द है और आप लोग और दर्द दे रहे हो, है ना। मजाक में कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई दर्द नहीं है।
चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा के, और वो तो आप जानते हैं कि 0.5 का 3 गुना पॉइंट को नहीं हटा पाएगा। 24 में 9 5। अब रुको ना जरा, 1 मिनट रुको जरा, ठीक है। इसका आंसर मैं पूछूंगा और नहीं बता पाया ना, कोई पक्का पिटाई होगी, है ना। इस सवाल का आंसर आप बताओ। नहीं नहीं, आपसे पीछे से पीछे, आपसे भी पीछे नहीं आया। क्या ही हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है। जीवन में कभी नकल वकल किए हो कि नकल नहीं किए? ग्रेजुएशन हो गई बिना नकल के? ग्रेजुएशन वाले नकल से ही पास होते हैं मैक्सिमम। 2 4 नहीं नहीं, 2 4 8 को हटा के, है ना, 2 4 8 को हटा के। अरे पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, गलत है। आप फिलहाल बैठिए। इसका आंसर, और मैं मुझे दिख जाता ना कि कौन नहीं दे सकता है, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगता है। आप बताओ भाई, है? हमारा तीर खाली नहीं जाता है, हमें पता है कि आपको नहीं आ रहा है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगा, समझ रहे हो। बैठो, बताओ बताओ, ये स्थिति हमारी क्लास में बच्चों की है, कैसे आप सिलेक्शन लोगे? हैं कैसे अपने माता पिता के सपने पूरा करोगे? आप बताओ। तेज आंसर आएगा, ठीक है। बैठो जरा। जो जितने लोगों का आंसर नहीं आया है, जिनसे मैंने पूछा आंसर नहीं दे पाए, तो भाई थोड़ी बहुत ना, और वो भी मैं मानता हूं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। आपके पास तो बुद्धि नाम की कोई चीजें नहीं है ना। पता नहीं बुद्धि जैसे घास चरने गई हो। भाई मेरे, ये सवाल में कुछ क्या अंतर दिख रहा है आपको? नहीं। देखो, 9 यहाँ 9 यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ, 6 यहाँ 6 यहाँ, 10.5 यहाँ यहाँ, तो क्या 23 आप नहीं चिपका पा रहे थे भाई? इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था, है ना। पता नहीं कहां बुद्धि जाती है आपकी, ठीक है। तो 23 आंसर तो यहीं से नकल मार के चिपका देते आप। लॉजिक क्या लग रहा है उसको जानने की जरूरत नहीं थी। और केवल 2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों, कितने लोगों का आंसर नहीं आ पाए? जरा हाथ उठाना। ये लोग बताना चाह रहे सर हमारी बुद्धि तो है हमारे पास, है ना। तो खैर पूछूंगा नहीं। 25 और 26 को सॉल्व, टेक्निक का इस्तेमाल करो भाई। एग्जाम में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाओ, ठीक है। नकल भी करो एग्जाम में, क्योंकि सिलेक्शन के बाद कोई ये नहीं पूछता कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। सब कुछ अपनाओ। अरे नकल का मतलब पेपर से नकल करो, ऐसे नहीं बगल वाले के झांकोगे, है ना। वो इंस्ट्रक्टर आएगा आपको रेस्टिकेट भी कर देगा। अब ऑनलाइन पेपर में नकल का कोई ऑप्शन है नहीं है, बढ़िया है ऑनलाइन पेपर। एक सेकेंड रुकिए, फिर दोनों सवाल रिपीट हैं पक्का? चलिए, तो थोड़ी भाई बादाम उदूम खाया करो, चमन वन प्रास खाओ, एक्सरसाइज किया करो। और आपको अगर ये करना है कि हमें तेज एक्सरसाइज, पता क्या करो, सर के बल खड़े हो जाया करो सुबह सुबह। ऐसे नहीं, वो हंस का है, योगा एक नहीं होता, योगा वाला कौन सा नहीं बताया था? सर नीचे पैर ऊपर, आपके दिमाग की नसें ना चलेंगी भी और चटक भी जाएंगी, है ना। डेली कम से कम 5 मिनट की योगासन करो, पक्का आपकी दिमाग जो है ना वो तेज होगा, याददाश्त भी आपकी बढ़ेगी। मेडिटेशन किया करो, मन की शक्ति को बढ़ाओ, है ना। तो चलिए जी, आज की क्लास को फाइनल यहीं तक रखते हैं। अच्छे से तैयार करिए, रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और नंबर सीरीज की सवाल लगा के आने आओ कल, ठीक है, डिस्कस करेंगे कल हम।